हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर सेमी कंडक्टर क्लास 12। तो बेटा हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बेटा सेमी कंडक्टर से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। कंडक्टर्स पढ़ा है ना, कंडक्टर्स क्या होता है। तो कंडक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं, कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर्स क्या है। बेटा देखो, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं सेमी कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर क्या है बेटा? सेमी कंडक्टर जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो सेमी कंडक्टर दीज आर दो मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी इन रेंज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब हिंदी में समझेंगे कि अगर कोई भी जो इस सेमी कंडक्टर जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी जो होती है या तो कंडक्टर से ज्यादा होगी ना इंसुलेटर से कम होगी, मतलब ये बीच के होंगे, सेंटर में। ठीक है, these are those materials which have conductivity range in between conductor and insulator। तो बेटा यहां पे हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर कि यही क्या कहलाते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बेसिक लेवल से जब हम डिस्कस करते हैं तो सेमीकंडक्टर जो है बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के बारे में। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जब ऐसे लिखो तो समझ लेना सेमीकंडक्टर है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो बेटा हमारे पास यहाँ पे दो नाम सामने आते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं हमारी लाइफ में। वैसे बेटर तो हमेशा जर्मेनियम होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं सिलिकॉन को, ताकि ये इजीली अवेलेबल है। अब इजीली अवेलेबल है, ज्यादा यूज करेंगे ना, तो हम लोग बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो बेटा सिलिकॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, सिलिकॉन का कितना होता है 14 और जर्मेनियम का कितना होता है 32। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन 14 और जर्मेनियम 32 है तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं कि सिलिकॉन की वो कितना हो गया 14, तो 14 मतलब ये हो गया 284। और जब जर्मेनियम की बात करता हूं वो कितना हो गया 32, तो हो गया 2 8 18 और ये हो गया 4। मतलब बोथ दोनों के ही आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी को भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये हम लोगों को यहाँ पे सिलिकॉन को ज्यादा यूज करना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर्स में स्टार्टिंग में कि लेट्स स्टार्ट विद एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो एक बार बैंड थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि बैंड थ्योरी होती क्या है। इसको मैं मिटा रहा हूं। देख बेटा, बैंड थ्योरी की जब हम लोग बात करते हैं कि बैंड थ्योरी क्या है, उससे पहले दिस इज कॉल्ड बेटा, सब जानते हो सिलिकॉन। सिलिकॉन की जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 मतलब 2I84। और अगर मैं इसको अबव प्रिंसिपल से लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूं, इसका क्या कहते हैं ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। अब सोचो बेटा कि अगर मान लो तुम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर लेके आए कहीं से, और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के सिलिकॉन के एटम्स होंगे। अगर ये एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, इसके अंदर ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है अभी तो ये दूर दूर है, किसी तरीके से अगर ये बहुत पास में आ गए, मान लो ये बहुत नियर आ चुके हैं, बिल्कुल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस पे आ गए, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अंदर घुस चुके हैं। मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया। अब यहाँ पे पॉजिटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, हो सकता है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा हो। तो ऐसे होने की वजह से क्या होता है बेटा, जो इनकी शेल्स होती है, बाहर जो सब शेल्स होती हैं, शेल के अंदर सब शेल्स, वो क्या कहते हैं स्प्लिट हो जाती है। और स्प्लिट होने के बाद कुछ इस तरीके का फिनोमेना बनता है। जरा ध्यान से देखो बेटा, देखो यहाँ पे कितना है 1s2 2s2, ये हमारी जो सब शेल्स हैं इनको हम डिस्कस करें, मैं बना रहा हूं उन्हें, ध्यान से देखना बेटा। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल,
ठीक है बेटा, ये देखो अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने एटम्स और न्यूक्लियर में पढ़ा होगा, सीबीएसई ये भी क्वेश्चन पूछता है क्या ये जो शेल हमारी जो है क्या कहते हैं इक्वली स्पेस्ड है? नहीं, ये इक्वली स्पेस नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा ये पास वाली दूर में ऐसे करते करते ये बहुत दूर दूर तक जाती है। ठीक है, और डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते ये इंक्रीज करती जाती है। तो फिलहाल अब हम करते हैं, तो इनका नाम कर देता हूँ, लगा देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब बेटा देखो एस वाली ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 आ सकते हैं। इसमें भी कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसमें 6 आ सकते हैं। इसमें 2 आ सकते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इतने इसमें आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमारे सिलिकॉन के अंदर पहली शेल में खाली 2 आ सकते हैं। लो 2 आ गए, फिल कर दिया मैंने। अगले वाले में भी 2 आ सकते हैं, लो कर दिए फिल। उससे अगले वाले में 6 आ सकते हैं, लो सारे फिल कर देते हैं। उससे अगले वाले में 2 आ सकते हैं। उससे अगले वाले में भी 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं? सॉरी, यहाँ पे 3 पे 6 होगा ना, तो हमारे पास तो 2 ही भर रहे हैं ना, हमारे पास आगे 2 ही है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। नाउ अब क्या होता है, हमने बताया जब शेल जो एटम्स पास में आते हैं तो उनके अंदर स्प्लिटिंग होती है, तो स्प्लिटिंग दिखानी जरूरी है। तो ये हो रही है बेटा स्प्लिटिंग, ये हो गया स्प्लिट, ये भी होगा स्प्लिट। अब देखो आपको पता है जो अंदर वाली शेल्स होती है, अंदर वाली शेल्स है उनमें स्प्लिटिंग कम होती है, लेकिन बाहर वाली शेल्स के अंदर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो अगर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो इसकी स्प्लिटिंग इस तरीके से हो रही है, इसकी भी स्प्लिटिंग इस तरीके से हो रही है। अब होता क्या है, आगे जाके ये स्प्लिटिंग जो होती है जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से आगे रिएक्ट करती है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे क्या होता है, ऐसे करने से यहां पे एक बैंड टाइप का बन जाता है, एक ये बैंड, एक ये बैंड। बेटा ये वाला जो बैंड होता है ये कहलाता है सीबी, और ये वाला कहलाता है वीबी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये सीबी और वीबी क्या है? ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात करते हैं सीबी क्या है। सीबी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, और वीबी क्या है यहां पे? दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसके बीच में ये गैप दिख रहा है ना, गैप, ये कहलाता है ईजी। ईजी इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ठीक है बेटा, तो ये है अपना एनर्जी गैप। ठीक, तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, इधर आओ, यहां तो सारी फुली फिल्ड है। ये देखो 1s2 सॉरी 3s2 में अगर देखो यहां पे ये कहां जा रही है, ये आ रही है वैलेंस बैंड पे। तो वैलेंस बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 2, और हमारे पास 2 हैं, तो मतलब जो वैलेंस बैंड है वो अपना फुली फिल्ड है। तो हम कह सकते हैं वीबी जो होता है वो क्या होता है? फुली फिल्ड। ठीक है, अब इधर आओ, ध्यान से देखो, इधर यहां पे कितने आ सकते थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, लेकिन यहां पे कितने आए हैं? यहाँ पे तो खाली 2 ही आए हैं, तो मतलब इसके अंदर आधे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं लगभग। तो हम लोग बात करते हैं कंडक्शन बैंड पे। तो कंडक्शन बैंड जो है ये क्या है? या तो हाफ फिल्ड मिलेगा और कंप्लीटली एम्प्टी, या तो पूरा आधा भरा हुआ मिलेगा या तो खाली ही मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं, और बीच में आपको मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ठीक है, ये गैप रहेगा ही रहेगा। तो बेटा इसे बना लेना, ताकि ये बैंड थ्योरी है आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं पूरे के मॉडल को लेकर। तो देख बेटा, हमने बात करी यहाँ पे बैंड डायग्राम के ऊपर। अगर तेरे से कहा जाए कि एनर्जी बैंड डायग्राम बना, तो एनर्जी बैंड डायग्राम जब हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो अभी तो तेरे को पता है मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो ऐसे बनाएगा कि ये यहाँ पे है, ये एक एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहे हैं, इसमें एक लाइन इधर, एक ये जो ऊपर वाला होता है शेड कर दियो। ठीक है, इसको तू नाम देगा, दिस इज कॉल्ड सीबी। सीबी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। नाउ ये क्या है बेटा? अगला, दिस इज कॉल्ड वीबी। ठीक है, वीबी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और ये जो बीच में जो गैप होता है इसको हम क्या कहते हैं? ईजी। ईजी इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये इस तरीके से तेरे को बनाना है हर बारी। ठीक है, अब अभी ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, अभी हम बात करेंगे, अब हम डिफरेंट टाइप के बनाने स्टार्ट करते हैं। तो बेटा
एक बार मैं पहले उसका बना के दिखा देता हूं, मेटल्स का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मेटल्स। अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल में तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस मेटल्स के बारे में बात करने से पहले एक मिनट, ठीक है, हम ये इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा मोटिव क्या है। बेटा देखो, अभी हमने ये बनाया था, इसके अंदर यहां पे ये अपना था सीबी और ये था अपना वीबी। अब होता क्या है बेटा, हम लोगों को पता है, हमें सिर्फ इसमें क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड में तो पूरा फुली फिल्ड है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंडक्शन तब स्टार्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा और यहां से यहां पहुंचेगा और आगे मूवमेंट करेगा, तो हम कहते हैं कि हाँ कंडक्शन हो रहा है। तो कंडक्शन जैसे कि अभी मैंने जो बनाया था आउटर शेल वाला, तो उसके अंदर ये कुछ इस तरीके से बन रहा था ना, तो इसके अंदर यहां पे ये अपना वैलेंस बैंड है और ये अपना सीबी है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से यहां पहुंच जाए तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए। अब एक बात बताओ, यहां पे से कोई इलेक्ट्रॉन बिना उसके तो जाएगा नहीं कि मैं ऐसे कह दिया भाई तू जा, चला जा, नहीं जाने वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, उसको जाने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी नॉर्मल टाइम में किसी को कैसे मिल सकती है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इसको एनर्जी नहीं मिल रही है, और एनर्जी नहीं मिल रही है तो मतलब T इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल गया एकदम 0। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, और अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। और अगर कंडक्शन नहीं होगा तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट इज बिहेव एज अ इंसुलेटर। सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि एट व्हाट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर, तो सेमीकंडक्टर हमेशा 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये याद रहना चाहिए बेटा आपको। ठीक है, और ये अपना अपना कंडक्शन बैंड हाई, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 0 केल्विन कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से टाप टाप के इसमें चले जाएंगे, और जब यहां पे जाएंगे तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बैंड डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इधर देख, क्या कहते हैं मेटल्स। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो अगर मैं मेटल्स का बनाऊं तो मेटल्स में तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जब किसी में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को टपाने की, मूवमेंट कराने की जरूरत क्या है, वो तो पहले ही रैंडम मोशन में होते हैं, इतने फ्री हैं, वो कहता है भाई मेरे को तो बस तुम हल्का सा पोटेंशियल दो मैं तो निकल लूंगा। तो इनको बात तो हल्की सी एनर्जी से काम हो जाता है। तो इसके अंदर अगर तुमसे कोई बनाने को कहे कि मेटल का बैंड डायग्राम बनाओ, तो मेटल का बैंड डायग्राम ऐसे होता है इसमें भी कंडक्शन बैंड है, ये रहा वैलेंस बैंड, बट इसके अंदर एनर्जी गैप नहीं होता है। ठीक है, नो अवेलेबल ऑफ एनर्जी गैप, इसमें एनर्जी गैप नहीं मिलेगा। इसमें जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बोथ ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप। ठीक है, तो ये तो मेटल्स की बात रही। अब हम बात करते हैं यहां पे इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स में क्या होता है। तो इंसुलेटर्स में होता है बेटा, देखो मान लो ये रहा अपना सीबी और ये रहा अपना वीबी। अब होता क्या है बेटा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी हैं, हर चीज में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना यार। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। क्यों? ताकि इसमें जो एनर्जी गैप होता है, ये रहा एनर्जी गैप, ये ग्रेटर देन 3eV होता है, मतलब 3eV मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत एनर्जी होती है भाई। ठीक है, इसको यहां से टपाने के लिए इधर से इधर तो कंडक्शन होगा, लेकिन इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसमें कंडक्शन करा दें इंसुलेटर के अंदर। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्शन एंड इंसुलेटर। पेपर में बहुत आता है ये। ठीक है, तो ये भी सीख लो, काम आएगा। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया अभी तक मेटल्स और इंसुलेटर के बारे में। अब हम वापस चलते हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं।
सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं बेटा। बाकी रही बात, यहाँ पे आप पढ़ लो नोट्स में नीचे, क्या कहते हैं, यूट्यूब के नीचे लिंक में लगा दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, आपके काम आएंगे। ठीक है, उसके अंदर वगैरह सिस्टमेटिकली मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो सेमीकंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं बेटा, यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी दो पार्ट है, हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगला होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, रब कर रहा हूं। बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम लोग बात करते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा, बेटा ये होते हैं बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इसके अंदर कुछ भी हम लोगों ने इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है, तो हम इसको कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, कैसे, देखो हमें पता है, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, अगर कोई पूछे बट इज एग्जांपल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन एंड अ जर्मेनियम। हाँ तो बच्चे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो बेटा हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन का अगर स्ट्रक्चर है तो सिलिकॉन में बहुत सारे आइटम्स होंगे, तो इधर देखो ध्यान से, ये रहा सिलिकॉन एक आइटम, दूसरा, तीसरा, सिलिकॉन के आइटम्स है। ठीक है बेटा, अब देखो हम लोगों को पता है जो एक सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 4। ठीक है, तक ये 14 होता है ना। तो अगर ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास कितने होते हैं, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसको 4 की और रिक्वायरमेंट है, ये 4 कहीं से लेगा। ठीक है, अगर ये 4 कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या कहते हैं, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और अगर ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब सोचो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास कितने हैं, 4 है, ये रहा एक, ये रहा 2, ठीक, एक 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 एक, ठीक है, इसी ने ये लेके बैठा हुआ है। अब कह रहा है भाई मेरे को 4 चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहता है, भाई तू अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे। ठीक है, और इससे एक लेता है, इससे एक लेता है, और इससे एक लेता है, और ये करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ठीक है, ये इसने अपने 8 पूरे कर लिए। सिमिलरली जब इसके 8 पूरे जाएंगे तो ये वाला कहेगा कि भाई तू भी मुझे दे दे, और मैं भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता हूं। तो ये से अपना ऑक्टेट पूरा करा इसने। ठीक, तो सिमिलरली अब ये वाला कहेगा भाई तेरा काम हो गया, मेरे से शेयरिंग कर, और शेयरिंग करके इसके साथ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ऐसे ऐसे करते करते सब लोग अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये रह गया, इन सब ने अपना जो बॉन्ड है बना लिया है। और अब ध्यान से देखो क्या कहते हैं, हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए थे, तो देखो इसके पास है, लेकिन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने सब अपना बॉन्ड बना लिया, और ये ऑक्टेट करके पूरा हो गया और स्टेबल होकर बैठा हुआ। अब हमें तो लेना देना है सिर्फ कंडक्शन से, कि कंडक्शन कैसे होगा। तो इस कंडक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो, अभी तो हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन। अगर 0 केल्विन होता है तो मतलब कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, जब एनर्जी नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को ग्रेटर देन 0 केल्विन करते हैं।
जैसे भी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है एज अ रूम टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर आप राइज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर आने की वजह से हीट आएगी, हीट एनर्जी आने से इसमें से बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो यहां से बॉन्ड टूटा और यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यहां पे जो एक खाली वैकेंसी बन गई, ये जो खाली जगह बन रही है, इस खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं कि ये क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड होल। इसे क्या कहते हैं, होल। होल क्या होता है बेटा, अगर मैं यहां पे लिखूं होल, इट इज शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज which is create when electron break away a covalent bond in a semiconductor। तो बेटा क्या होता है, जब आप क्या कहते हैं हीट देते हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी जगह पे खाली वैकेंसी बन जाती है। उस खाली वैकेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड होल। ठीक है, होल होल जो होता है अपना, होल इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये एक एजम्पशन टाइप है कि होल भी है, लेकिन होल कुछ नहीं होता, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। जब कोई अब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपनी जगह छोड़ के जाता है, तो वहां पे एक पॉजिटिव जगह बना देता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है होल। तो इट इज इमेजिनरी समझ लो, और कुछ नहीं। अब होता क्या है, आपने टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन दिया था, तो यहां से बॉन्ड टूटे, तो बेटा यहाँ पे बॉन्ड टूटे, और जब बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो वैकेंसी क्रिएट होने वाली। अब जो टेम्परेचर इतना ज्यादा, तो जरूर थोड़ी है कि बॉन्ड टूटेगा, टूटेंगे तो बहुत सारे। मान लो ये बॉन्ड टूटा, ये टूटा, ये टूटा, तो जितने भी बॉन्ड टूटेंगे, मान लो इसके अंदर 5 बॉन्ड टूटे, यहां से एक ही बॉन्ड ये टूटा, एक यहाँ टूटा, एक यहाँ टूटा, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही होल बनने वाले। मान लो यहां से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये वाला और निकल रहा है, और ये वाला निकल रहा है, तो टोटल कितने हुए, 1 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकले उतने ही 1 2 3 4 होल बन गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स। इसको लिखते हैं एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NH क्या कहलाता है, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के बराबर। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, देखो अब इसके अंदर इतने सारे आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, ये एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया हमने। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ते 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 आपने क्या किया, ऐसे बॉन्ड टूटते गए टूटते गए। मान लो इसके अंदर यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको कितने हैं, मान लो 50 बॉन्ड है, ठीक है, और 50 बॉन्ड टूट गए, तो इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन तो आउट हो चुके हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन इसमें से आउट हो गए, तो 50 ही होल बचेंगे। ठीक है, आप और टेम्परेचर देते गए, एक टाइम पे सारे बॉन्ड टूट गए, तो सारे बॉन्ड टूट गए तो सारे इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इसके अंदर पीछे तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो क्या कहते हैं, कंडक्शन कहां से होने वाला है, तो कंडक्शन तो होगा नहीं। तो जब कंडक्शन नहीं होगा तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट देंगे नहीं। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये आता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलने से जो अपनी खाली वैकेंसी छोड़ के जाता है उसको होल कहते हैं। अब होल किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है। आपको दिख रहा है, अगर इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे ही बॉन्ड टूट के निकल गए तो उधर तो होल्स बन जाएंगे, तो और इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल नहीं है, और जब और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसके अंदर कंडक्शन कहां से होने वाला है, तो कंडक्शन नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी वो पुअर होती है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा पुअर होती है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे इतने काम के नहीं, तो हम लोग शिफ्ट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ सर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये देखो, ये रहा, ये क्या है, ये अपना सीबी है, ये अपना वीबी है, और ये अपना एनर्जी गैप है। ठीक, और यहाँ पे बीच में बेटा यहाँ पे एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं ई एफ या फर्मी लेवल, फर्मी लेवल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है बेटे फर्मी लेवल, तो बेटा फर्मी लेवल जो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल, देखो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही उसके अंदर, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या कर रखा है, थोड़ी सी एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन रेडी रहता है यहाँ पे कि भाई मेरे को थोड़ी सी एनर्जी दो, मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है, बट हमें पता है इसकी कंडक्टिविटी पुअर है, क्यों, तक इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर है, लेकिन जितने भी हैं वो जाएंगे तो सही ना। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे फर्मी लेवल बोलते हैं कि फर्मी लेवल होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, जहां 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ठीक है, कंडक्शन के लिए, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, फर्मी लेवल। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है। ठीक है, इम्प्योरिटी की जब हम लोग बात करते हैं कि किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, जब हमें पता है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तो पुअर थी, ठीक है, तो हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, कि डोपिंग क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ desirable impurity to increase a electrical conductivity of solid. It's called doping. ठीक है बेटा, वो कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ डिजायरेबल इम्प्योरिटी टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। मतलब अगर मेरे को किसी भी सॉलिड जैसे कि अपना सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, जैसे किसी भी सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। डोपिंग करने से क्या होता है, डोपिंग किसी और चीज की नहीं, मतलब किसी दूसरे आइटम की हम उसमें डोपिंग करेंगे। ठीक है, उसके इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो डोपिंग क्या करता है, किसी में हमने डोपिंग कर दी तो क्या कहते हैं, उसकी कंडक्टिविटी राइज कर जाती है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग, कि किसी भी चीज को डिजायरेबल जो जरूरत है वो डालना। ठीक है, डोपिंग करने के मेथड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पहला मेथड जब बात करते हैं, मेथड ऑफ डोपिंग, पहला बाय मेल्टिंग, या तो मेल्ट करके मिक्स कर दो। सेकंड होता है बाय बम्बार्डमेंट, ये याद कर लेना बेटा, ये क्या कहते हैं, टेक्निक है बम्बार्डमेंट करने की। ठीक है, तो इसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो ये डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम लोग यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं हमने बात करी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। ठीक है, ये कब बनते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं बाय एडिंग अ इम्प्योरिटी, जब आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करोगे तब ये बनेंगे। ठीक है, कैसे, देखो इधर हमें पता है हमारे ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में 13, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से अगर मैं इसके लिखूं, ठीक है, और ये हो गया
एमपीएस। ठीक है बेटा, ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है। आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है, ये हो गया अपना 13 ग्रुप, ये 14 और ये 15। अब हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। हमें पता है हमारे तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ये वाले हैं, ठीक है, और हमें डोपिंग करनी है। और डोपिंग करनी है तो या तो हम इसको इसमें डालेंगे या इसको इसमें डालेंगे, ठीक है। मतलब 14 ग्रुप एलिमेंट ये जो है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये क्या करें, 15 ग्रुप का एलिमेंट डोप करते हैं, ठीक। तो 15 ग्रुप का एलिमेंट जब क्या 14 ग्रुप के एलिमेंट में डोप किया जाता है तो इट्स फॉर्म्स अ एन टाइप सेमी कंडक्टर। और जब 13 ग्रुप का एलिमेंट 14 में डाला जाता है तो वो बनता है पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करते हैं। ये बना लेना बेटा बहुत काम आता है। तो अगर मैं लिख दूं कि एन टाइप कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है एडिंग 15 ग्रुप एलिमेंट इन 14 ग्रुप, ठीक है। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, एडिंग 13 ग्रुप एलिमेंट इन 14 ग्रुप, ठीक है। अब ये नहीं कि क्या कहते हैं तुम इसमें कार्बन में डालते रहो, 14 कह दिया, हमें डालना है खाली सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर। डोपिंग करेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, ठीक है, ये लिख लेना काम आएगा। ठीक है, तो बेटा लेट्स स्टार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। हमें पता है किसमें 15 ग्रुप का एलिमेंट डोप्ड इन 14 ग्रुप। तो हम 15 ग्रुप का एलिमेंट को डोप करते हैं 14 ग्रुप के अंदर। मान लो ये कौन है, यहां पे बनाते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे देखो ये अपने सिलिकॉन के एटम है, ठीक है। इसमें ये वाला एक खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 13 ग्रुप का ये हमारे पास जो है, हम लोगों को पता है 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप। तो इसमें कौन है, बेल्गा, ठीक है बेटा। देखो ये रहा, हम क्या कर रहे हैं, हमें इसके अंदर डोपिंग करनी है। हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ आर्सेनिक की डोपिंग कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने आर्सेनिक इसके अंदर डाल दिया। अब देखो हम लोग पता है सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है 2 8 4 तक इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, मतलब ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोई 14 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके आउटर शेल में कितने होंगे, 4। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही हो। अब जब हम बात करते हैं, मैंने डोप किया आर्सेनिक, तो आर्सेनिक जब कर रहे हैं 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये इसके साथ, इसके पास तो टोटल 5 है, इसके पास इसको 4 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा, इससे कहेगा भाई तू एक अपना दे दे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 4 तो इसके पास थे ही, और 4 इसने इसके साथ ले लिए। तो टोटल
कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8। लेकिन अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना बनता है, 9। ठीक, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अवेलेबल पड़ा रहता है फॉर कंडक्शन। तो बाकी सब तो अपने पहले जैसे ही अपना बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे अभी कोई होल तो नहीं है, देखो अभी कुछ भी नहीं है, हमने पता है टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन है, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से अवेलेबल है जो कंडक्शन के लिए तैयार है। तो हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेटर देन रहेंगे किससे, नंबर ऑफ होल। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। अब क्या हुआ, मान लो आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए हैं, यहाँ पे होल क्रिएट हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। ठीक है, और यहाँ पे होल कितने, 1 2 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेटर देन किससे रहते हैं, नंबर ऑफ होल। बात समझ आई। अब बेटा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को चार्ज बताओ। तो बेटा इसके ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रल होने का कारण क्या होता है बेटा, जब आप इसके अंदर डोपिंग कर रहे हो, आपने आर्सेनिक को उठाया और सिलिकॉन के अंदर डोप किया, तो जब आप डोप करते हो तो आपने एटम को काट के डाला था, आप पूरा एक एटम के अंदर डोप कर रहे हो, मतलब आर्सेनिक का पूरा एक एटम लिया, वो डोप कर दिया। और जो एटम होता है वो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जो आपने न्यूट्रल पूरा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो सिलिकॉन का था वो भी न्यूट्रल, आपने उसके अंदर जो क्या कहते हैं किस चीज को डाला, आर्सेनिक को, तो वो भी क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज क्या है, तो आप कहोगे इट इज अ न्यूट्रल। बात में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज करें एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम बात करते हैं मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी तो आपको दिख गया, मेजॉरिटी कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। और अगर उनसे कहा जाता है माइनॉरिटी, कम कौन है यहाँ पे, माइनॉरिटी मतलब कम, तो यहाँ पे कौन है, वो होल। ठीक है, तो यहां तक ये तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हुई। अगर मैं इसका बैंड डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका बैंड डायग्राम बनाता हूं तो बैंड डायग्राम के अंदर आपको पता है, ये देखो ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या है अपना, ये अपना पीबी है, ये अपना बीबी है, ये अपना क्या है, एनर्जी गैस है। अब होता क्या है बेटा, इसके अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था वो कहता है मैं डोनेट कर, भाई मैं चलने तैयार हूं, मैं डोनेट होना चाहता हूँ। तो अगर वो डोनेट होना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से बैठ जाएगा। ठीक है, और ये एक लेवल बना लेता है जिसको हम कहते हैं डोनर लेवल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से आगे यहाँ बैठ जाता है, वो इतना फ्री है कि बस अब मेरे को थोड़ी सी एनर्जी दो, मैं टॉप कंडक्शन बैंड में चले जाऊंगा, कंडक्शन करूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रहा अपना वैलेंस बैंड, ये रहा अपना कंडक्शन बैंड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं बेटा, तो ये बन गया अपना डोनर लेवल। तो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर से रिकैप करा रहा हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब 15 ग्रुप का एलिमेंट 14 ग्रुप में डाला जाता है। ठीक है, और जब आपने डोपिंग करते हो तो डोपिंग करते वक्त आप पूरा एटम डोप करते हो, जिसके कारण उसका टोटल चार्ज क्या होता है, नेट न्यूट्रल
ठीक है, ताकि जो एंटी सेमीकंडक्टर कैसा मिलेगा, न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे आपने क्या हुआ, जब इसके अंदर डोपिंग कर दी, डोपिंग करने के बाद आपने देखा कि सबने तो बॉन्डिंग कर ली, चार इन पांच से जुड़ गया, तो क्या कहते हैं, इसमें सारे 8 बॉन्ड तो बन गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा रहा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो फालतू पड़ा रहा, जिसके कारण यहाँ पे मेजोरिटी करियर्स कौन बन गए, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन बन गए, होल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और जब हमने ये इलेक्ट्रॉन हमेशा तैयार रहता है डोनेट करने के, तो इट्स क्रिएट द डोनर लेवल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको मिटा दूं ऊपर। देखो ये अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ, फिर से अपना सिलिकॉन ही है, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 13 ग्रुप का एलिमेंट डोप करेंगे 14 में। तो हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट्स 13, 14, 15। ठीक है, तो 13 की जब मैं बात करता हूँ, तो ये हो गया देखो ये अपने दो एलिमेंट है, एलिमेंट सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर हमने डोपिंग करी, मान लो मैं ये एल्यूमिनियम को इसमें अब डोप करता हूँ, तो जब मैं एल्यूमिनियम डाल रहा हूँ बेटा, तो एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर शेल में कितने मिलने वाले हैं, 3 मिलने वाले हैं। तो जब इसमें 3 मिलने वाले हैं, तो खुद इसने क्या किया, ये एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम ने कहा भाई तुम मेरे साथ शेयरिंग कर ले, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, इसके साथ शेयरिंग कर ली, इसके साथ शेयरिंग कर ली, लेकिन एक जगह देखो ये कितना, इसका सम कितना हो गया, 4 + 3 = 7। तो और हमें तो रिक्वायरमेंट कितने थी, 8 की, तो यहाँ पे 8 तो ये खाली रह गया ना। तो अगर ये खाली रह गया, तो यहाँ पे तो होल ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन तो अभी है ही नहीं। तो एक चीज तो यहाँ से पता चल गई कि यहाँ पे मेजोरिटी कौन होने वाला है, मेजोरिटी करियर कौन सा है, होल, और माइनॉरिटी कौन सा होने वाला है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेजोरिटी कौन है यहाँ पे, होल। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात तो क्लियर हो गई। तो इसमें मेजोरिटी करे पूछते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा कि मेजोरिटी कौन सा है, होल, माइनॉरिटी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और हमें पता चल गया कि अब अगर तुम्हें पूछा जाए आपसे, क्या कहते हैं, इसके अंदर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, कि इसकी जो होती है, क्या कहते हैं, इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, तो इसके ऊपर भी चार्ज बेटा न्यूट्रल ही होता है। क्यों, ताकि अब भी आप जब डोपिंग कर रहे हो, तो एल्यूमिनियम डोप कर रहे हो, और एल्यूमिनियम जो है वो भी तो न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम है, तो क्या कहते हैं, तो ये न्यूट्रल रहता है बेटा इसको। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसका बैंड डायग्राम के ऊपर। अब देखो बेटा होता क्या है, अगर मैं इसका बैंड डायग्राम बना लेता हूं एक बारी, अब कुछ सोचो, देखो यहाँ पे क्या है, पहले से ही अपने होल्स की कमी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉरी ये तो गलत है, यहाँ पे ध्यान मत देना, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ये ब्रेक करेगा बॉन्ड, और ब्रेक टेम्परेचर बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये यहां से निकला, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड ब्रेक करके यहां से निकला। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और क्या कहते हैं निकल चुके हैं, तो टोटल 1 2 3 4 होल हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मेजोरिटी का जो होल है, ये बात तो पक्की हो चुकी है हमारी। अब जब यहाँ पर से पहले से एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ा है, तो जब किसी पर कुछ कम होती है, तो वो कहता है मेरे को दे दो। ठीक है, तो जब उसको दे दिया जाए, तो मतलब वो क्या करना चाहता है, वो एक्सेप्ट करना चाहता है। तो दैट्स व्हाई ये कि यहाँ पे एक लेवल बनता है नीचे, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल।
ठीक है, कि यहाँ पे एक जो लेवल बन जाता है जिसे हम कहते हैं अट्रैक्टर लेवल। ये किसका बेन डायग्राम है? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटा आप देखोगे, आप जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, हाई इसलिए होती है तभी देखो यहाँ पे चार्ज करके क्या है, वो तो एटलीस्ट बढ़ ही रहे हैं ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन वहां पे दिखाया मैंने एक ही था, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे मूवमेंट